Dear students, very good morning to you all. Hope that you all quite fit and fine and doing hard work. ठीक है बेटा, आशा करता हूँ कि आप सभी बच्चे खूब मेहनत कर रहे होंगे. ठीक है, लेट अस मूव, चलते हैं. जो हमारा लेसन है दिस वन क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज. इस लेसन के ऊपर हम वर्क कर रहे थे. अगर आपको ध्यान होगा कल का वीडियो अगर मैं थोड़ा उसको रिकैप कर दूं तो जो पिछला वीडियो था उसमें मैंने आपको कंसेप्ट दिया था कि जो आयनिक रेडियस है, आयनिक रेडियस के बारे में कंसेप्ट दिया था. एंड आई हैव टोल्ड यू कि आयनिक रेडियस क्या है. कि जैसे मान लो कोई हमारे पास न्यूक्लियस है और उस न्यूक्लियस से लेकर के जो आउटर मोस्ट शेल होता है किसी आयन का, वहां तक की जो इफेक्टिव डिस्टेंस होती है उसे हम क्या नाम देते हैं, दिस वन इज कॉल्ड आयनिक रेडियस. चाहे वो कैटायन के केस में बोले चाहे वो एनायन के केस में बोले, जहां पे ये दोनों मिलकर के क्या करते हैं, एक आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं. उसके बाद बेटा मैंने आपको कंसेप्ट दिया था कि भाई जो भी आयन है उस आयन को हम कैटेगराइज करते हैं टू टाइप से. द फर्स्ट वन, पहले नाम देते हैं कैटायन, दूसरा नाम देते हैं एनायन. कैटायन वो होता है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है जो कि इलेक्ट्रॉन की लॉस करने के बाद बनता है. एनायन वो होता है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और जो इलेक्ट्रॉन को गेन करने के बाद बनता है. ठीक है बेटा. इसके बाद कुछ जो प्रॉपर्टीज थी या पीरियोडिक ट्रेंड अगर मैं बोलूं तो अगर उस कंसेप्ट को डिफाइन करूं आयनिक रेडियस से रिलेटेड, तो किसी भी ग्रुप में जब आप टॉप टू बॉटम आते हैं वर्टिकल कॉलम्स के अंदर, तो जो आयनिक रेडियस होती है वो रेगुलरली क्या करती है बेटा, इंक्रीज करती है. या दूसरा कंसेप्ट क्या है कि सेम एलिमेंट का जो कैटायन होता है अगर उसके ऊपर चार्ज बढ़ता जाता है तो उसका साइज कम हो जाता है. ठीक है बेटा, ध्यान रखना, बताया था आपको. अगला कंसेप्ट आपको बताया था कि अगर किसी आयन के एनायन के ऊपर अगर मान लो चार्ज बढ़ता है तो उसकी जो आयनिक रेडियस है वो भी बढ़ जाती है. ठीक है, ये भी कंसेप्ट दिया था. जैसे O नेगेटिव हो गया, O2 नेगेटिव हो गया. या आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज की अगर मैं बात करूं तो आई हैव टोल्ड यू जितने भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज होती हैं उनमें जो आयनिक रेडियस होती है, जो साइज होता है, वो इनवर्सली किसके होता है, जेड के होता है. आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या हो गया कि जहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, सेम होते हैं. तो बेटा ये पिछला वीडियो था और इसमें मैंने आपको ये कंसेप्ट सारे दिए थे. आशा करता हूँ कि ये सारी चीजें आपको बहुत क्लियरली आपकी समझ में आ रही होंगी. आज बेटा मेरे पास जो कंसेप्ट मैंने आपको एटॉमिक रेडियस वाला करवा रखा है, दिस वन नाउ एटॉमिक रेडियस. इस एटॉमिक रेडियस के ऊपर मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं बेटा, और वो क्वेश्चंस मैं यहाँ पे लिखूंगा और यहाँ से स्टार्ट करते हैं. जो असाइनमेंट है उसके ऊपर हम वर्क करते हैं. सो लेट अस मूव. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में स्टार्ट करता हूँ और क्या है यहाँ पे, नाउ क्वेश्चन नंबर 1 और ये लिखेंगे अरेंज द following in increasing order of their size. ये बेटा हमारे पास क्वेश्चन है. और क्या क्या क्वेश्चन है बेटा, सारे मैं यहाँ लिख रहा हूँ वन बाई वन. जैसे लिखा मैंने दिस वन F नेगेटिव आयन हो गया, H नेगेटिव आयन हो गया, Cl नेगेटिव आयन हो गया, Br नेगेटिव हो गया, I नेगेटिव हो गया. नाउ द फर्स्ट वन. सेकंड की अगर मैं बात करूं, Cl नेगेटिव हो गया, Cl प्लस हो गया, Cl हो गया. थर्ड नंबर अगर लिखें लाइक दिस वन C4 नेगेटिव आयन हो गया, दिस वन F नेगेटिव आयन. नाउ F negative ion, O2 negative ion, next one Li plus ion, Mg plus 2 ion, Al plus 3 ion, K plus ion. Fifth one H negative ion, O2 negative ion, F negative ion. The sixth one I negative ion, I plus ion. Seventh one, this one N plus ion, N negative ion. ठीक है. या इसके बाद एट्थ वन I वाला हो गया H. This one Fe plus 3 ion, Fe plus 2 ion,
Fe हो गया। या नेक्स्ट वन, दिस वन Ar प्लस आयन, Cl नेगेटिव आयन, I नेगेटिव आयन, Te+2 आयन। ठीक है बेटा, एक और लिख देते हैं, बाकी बाद में करवाएंगे। 10th नंबर बनेगा। नेक्स्ट वन, दिस वन Si4 प्लस आयन, Na प्लस आयन, Al+3 आयन, Mg+2 आयन। ठीक है बेटा, ये हमारे पास ये क्वेश्चन है, यहाँ तक हमारे पास क्वेश्चन आ गया। इनको हमने क्या करना, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर साइज। जितने भी ये जो आयंस हमने लिखे हैं या एटम लिखे हैं, इनको हमने अरेंज करना है इनके साइज को बेस मान करके। तो भाई साइज को बेस मान करके कैसे करके हम इनको क्या करते हैं, अरेंज करते हैं। नोट करना बेटा एक बार इसे। ध्यान देंगे बेटा, सबसे पहले चलते हैं जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर इसका फर्स्ट पार्ट बनता है। इसकी अगर मैं बात करूं, F नेगेटिव आयन, H नेगेटिव आयन, Cl नेगेटिव आयन, Br नेगेटिव आयन और I नेगेटिव आयन है। इसमें कैसे करके जो रेडियस बनेगी, ये आयनिक रेडियस बनेगी, उसको कैसे करके अरेंज करते हैं। ध्यान देंगे, इसका जो ऑर्डर बनता है आपको याद रखना है कि सबसे छोटा जो आयन बनता है वो बनता है F नेगेटिव आयन, फिर बनेगा दिस वन Cl नेगेटिव आयन, फिर बनता Br नेगेटिव आयन, फिर बनता H नेगेटिव आयन और लास्ट में जाकर के बनता I नेगेटिव आयन। दिस वन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ध्यान से सुनेंगे। यहाँ क्या चीज है बेटा, सबसे पहले लिखा है F नेगेटिव आयन, फिर Cl नेगेटिव आयन, फिर Br नेगेटिव आयन, फिर H नेगेटिव आयन और लास्ट में जाकर के I नेगेटिव आयन। सबसे छोटा जो आयन बना वो F नेगेटिव आयन बना। ध्यान देंगे कि हमारे पास जो हाइड्रोजन है, अगर उसकी मैं बात करता हूं, यहाँ पे बेटा हमारे पास जो हाइड्रोजन है, कंसेप्ट को समझेंगे, या इनकी जो आयनिक रेडियस है, एक बार पहले मैं वो भी लिखा देता हूँ। जैसे मान लो यहाँ लिखा जाता है 133 पिकोमीटर हो गया, रेडियस इन पिकोमीटर। यहाँ जो बनती है इट जस्ट इक्वल टू 184 पिकोमीटर बनती है, 196 पिकोमीटर बनती है, 208 पिकोमीटर बनती है एंड 220 पिकोमीटर। ये आपको इतना भी ध्यान रखना है। यहाँ एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपको क्या बताने जा रहा हूँ कि बेटा अगर मान लो मैं हाइड्रोजन की बात करता हूँ जिसने हाइड्राइड आयन बनाया, ये हाइड्रोजन है, जब एक इलेक्ट्रॉन को गेन करता है बेटा, कैसे करके हाइड्राइड आयन का साइज जो है वो फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड से भी बड़ा हो गया। इसके पीछे रीजन क्या बनता है। तो यहाँ अगर मान लो ये हाइड्रोजन है, एक इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, तो गेन करने के बाद इसने क्या किया, हाइड्राइड आयन का फॉर्मेशन कर दिया। क्या बनाया बेटा इसने, H नेगेटिव आयन का फॉर्मेशन किया। अगर आप हाइड्रोजन और हाइड्राइड आयन की अगर बात करें, इसका नाम भी आपको याद होना चाहिए, दिस वन हाइड्राइड आयन, और ये हाइड्रोजन हो गया। अगर मान लो मैं यहाँ पे जेड की अगर बात करूं, प्रोटॉन मतलब एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना हो गया 1। अगर मैं आपको बोलूं कि इस हाइड्रोजन के अंदर इलेक्ट्रॉन कितना है, तो हमारा आंसर बनेगा दिस वन 1। ठीक है बेटा, जैसे नो। नाउ द सेकंड वन, अगर मान लो यहाँ मैं बात करूं हाइड्राइड आयन के अंदर जो जेड आएगा, जो बराबर पी आएगा, वो बराबर कितना हो गया, जेड तो यहाँ पे 1 ही है। अगर इलेक्ट्रॉन्स की अगर हम बात करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स में क्या होगा बेटा कि जो हमारे पास जेड है उसमें हमने क्या कर दिया, प्लस करके 1 कर दिया, जो बराबर Z+1 करके हमारे पास नंबर ऑफ क्या आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 1 है तो यहाँ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 1+1, जो बराबर टोटल नंबर में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन्स। बहुत क्लियरली आपको कंसेप्ट को समझना है। यहाँ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स। अगर मैं यहाँ पे लिखूं बेटा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर मैं लिखूं, तो यहाँ लिखूंगा इंक्रीजेस, और कितने से इंक्रीज कर रहा है, पहले 1 था और 1 एक और आ गया, कितने होंगे 2 हो गए। मतलब कितने परसेंट से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस बाय 100%। 100% से इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे क्या हो गया, बढ़ गए। अच्छा, दूसरा कंसेप्ट क्या है कि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, इसका मतलब इसका जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज कर जाता है
और डिक्रीज भी क्या करता है बेटा, दिस वन इज लार्जली, जिसे बोलेंगे हम क्या बोलेंगे बेटा, बहुत तेजी से क्या कर जाता है, डिक्रीज करता है, क्योंकि 100% से इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। एक दूसरा कंसेप्ट क्या बोलेंगे बेटा, जब इलेक्ट्रॉन्स 100% से बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में जो रिपल्शन होगी वो रिपल्शन क्या होगी, मैक्सिमम रिपल्शन होगी। और मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन 100% से बढ़ गया। दैट्स वाई जो आयोनिक रेडियस होगी या जो साइज होगा वो साइज क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। दैट्स वाई जो हाइड्राइड आयन होता है उस हाइड्राइड आयन का जो साइज होता है, याद रखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, हाइड्राइड आयन का साइज जो है वो फ्लोराइड आयन से भी बढ़ जाता है, क्लोराइड से भी बढ़ जाता है, ब्रोमाइड से बढ़ जाता है। केवल जो आयोडाइड आयन होता है वो आयोडाइड आयन क्या होता है, इससे क्या होता है, बड़ा होता है। इवन जो हाइड्राइड आयन है उसका साइज जो है वो ऑक्साइड आयन जो बनता है, अगर मान लो मैं ऑक्साइड आयन की अगर बात करूं तो इसको हम लिखते हैं बेटा 144 पिकोमीटर। कितना लिखा जाता है, 144 पिकोमीटर। और ये जो 144 पिकोमीटर बनती है ऑक्साइड आयन, ये इस हाइड्राइड से क्या होती है, छोटी होती है। मतलब हाइड्राइड आयन इससे भी क्या होता है, बड़ा होता है। तो पहले वाला जो पार्ट था उसका ऑर्डर आपको बहुत क्लियरली आपके समझ में आएगा। नाउ चलते हैं इसके बाद सेकंड वाला पार्ट बन गया, ये नोट करो बेटा, आप जल्दी करो नोट फटाफट। ठीक है बेटा। नाउ अब यहां हमारे पास सेकंड वन दूसरा पार्ट आया, Cl नेगेटिव आयन, Cl प्लस आयन और Cl। तो मैंने आपको बताया था जो कैटायन होगा वो कैटायन क्या होगा, कैटायन सबसे छोटा होगा। तो क्या होगा, Cl प्लस आयन हो गया, फिर आएगा Cl हो गया, फिर आ जाएगा आपका Cl नेगेटिव आयन। अगर यहाँ देखें बेटा आप, यहाँ हमारे पास कार्बन ये 6 हो गया, ये 9 हो गया, और ये कितना हो गया, ये 8 हो गया। ठीक है बेटा, 8 और 2 10, 9 और 1 10, 6 4 10, मतलब इन सभी के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो रहे हैं, 10 हो रहे हैं। ये अपने आप में आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, और आइसो इलेक्ट्रॉनिक में जिसका जेड जो है सबसे ज्यादा होता है उसका साइज सबसे छोटा होता है। मतलब अगर यहाँ पे देखें तो सबसे छोटा कौन आएगा, F नेगेटिव आयन आएगा, फिर आएगा O2 नेगेटिव आयन आ गया, फिर आ गया आपका कार्बन हो गया 4 नेगेटिव आयन। जिसका जेड जितना छोटा उसका साइज उतना बड़ा, ये ऑर्डर बनेगा बेटा इसका। लिथियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, पोटाशियम हो गया। ठीक है बेटा, यह कंसेप्ट को समझो आप कि अगर मान लो मैग्नीशियम की बात करें 12 हो गया, एल्यूमिनियम कितना हो गया, 13 हो गया। इन दोनों के पास टोटल नंबर में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 10 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अगर इन दोनों की अगर बात करें, ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक बन रहा है ये दोनों के दोनों, इसलिए जिसका जेड ज्यादा है उसका साइज क्या होगा, छोटा होगा। मतलब एल्यूमिनियम प्लस 3 आयन, अगर मैं लिखूं यहाँ पे, मैं लिखूं एल्यूमिनियम प्लस 3 आयन इज स्मॉलर देन दैट ऑफ द Mg+2 आयन। ठीक है बेटा, एक तो ये ऑर्डर हमने बना दिया। और लिथियम हो गया, और जो हमारे पास पोटाशियम है, इसमें से जो लिथियम प्लस आयन बनेगा वो स्मॉलर बनेगा रेदर देन दैट ऑफ द K+ आयन। ठीक है, तो सबसे छोटा कौन बनेगा, अगर आप यहाँ ध्यान देंगे, ये हमारे पास 13 हो गया, ये हमारे पास 12 हो गया। सबसे छोटा आयन कौन बनेगा, जो एल्यूमिनियम प्लस 3 आयन है, वो एल्यूमिनियम प्लस 3 आयन सबसे छोटा इसलिए बन रहा है क्योंकि इसके पास ये अपने आप में किस में आता है बेटा, दिस इज अ पार्ट ऑफ द आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। और लिथियम जो है वो सबसे पहले एक्सट्रीम लेफ्ट में है, और एक्सट्रीम लेफ्ट में होने के कारण जो लिथियम प्लस आयन है, इस लिथियम प्लस आयन का साइज जो होगा वो एल्यूमिनियम प्लस 3 आयन से भी क्या होगा, बड़ा होगा। इसलिए जो ऑर्डर बनेगा बेटा वो यहाँ पे क्या बनेगा, Al प्लस 3 आयन सबसे छोटा हो गया। इसके बाद कौन आएगा, इन दोनों में से यहाँ आएगा बेटा Mg+2 आयन आएगा। और लिथियम जो है वो एक्सट्रीम लेफ्ट में होता तो इसका साइज इतना छोटा नहीं होगा। दैट्स वाई ये आएगा बेटा लिथियम प्लस आयन हो गया, और यहाँ जाकर के लास्ट में जाकर के बड़ा क्या बनेगा, दिस वन K+ आयन। सो दिस इज द ऑर्डर ऑफ द दिस वन, 4th नंबर का जो पार्ट बना उसका ऑर्डर बन गया। अगर आप यहाँ देखें, आप यहाँ पे हमारे पास ये 9 हो गया और ये आपका 8 हो गया। कुल मिलाकर के ये दोनों के दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक। इन दोनों में से मैंने आपको कंसेप्ट दिया था कि जिसका न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है या जिसका जेड ज्यादा है उसका साइज छोटा है। तो सबसे छोटा कौन होगा, F नेगेटिव आयन। फिर कौन आएगा बेटा, O2 नेगेटिव आयन। फिर कौन आएगा बेटा यहाँ पे, दिस वन H नेगेटिव आयन। अभी मैंने आपको बताया था कि जो O2 नेगेटिव आयन है 144 या 140 भी इसे हम लिख सकते हैं, एग्जैक्ट इसका 140 बनेगा। ठीक है बेटा,
तो 140 अगर मान लो इसका बन रहा है और ये 133 यहाँ पे लिया था, तो सबसे छोटा कौन हो गया? फ्लोराइड आयन। फिर कौन आएगा? ऑक्साइड आयन। फिर कौन आएगा? हाइड्राइड आयन। हाइड्राइड आयन का साइज क्या हो रहा है? इन दोनों से भी बड़ा हो रहा है। अगर यहाँ लिखेंगे बेटा तो यहाँ क्या लिखेंगे? I प्लस आयन। फिर कौन आएगा बेटा? I। फिर कौन आएगा? I नेगेटिव आयन। अगर यहाँ लिखेंगे बेटा तो N प्लस आयन। फिर कौन आएगा बेटा? N। फिर कौन आएगा? N नेगेटिव आयन। ठीक है बेटा। यहाँ लिखेंगे बेटा सबसे छोटा कौन होगा? जिसके ऊपर चार्ज ज्यादा है। फिर कौन आएगा? Fe प्लस 2 आयन। फिर कौन आएगा बेटा? दिस वन Fe। ठीक है। यहाँ लिखेंगे बेटा, यहाँ ध्यान देंगे, ये कितना हो गया हमारे पास? दिस वन ये बन गया आपका 18 हो गया, ये आपका 17 हो गया, ये आ गया 53 हो गया, ये हो गया 52। ये दोनों के दोनों अगर आप ध्यान देंगे, यहाँ हमारे पास इसको Te2 नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है बेटा, ये गलत हो गया था। ठीक है, तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो 53 प्लस 1 इक्वल टू 54, और यहाँ कितना हो गया? 52 और ये 54। ये दोनों के दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक की अगर मैं बात करूं तो जिसका जेड क्या होगा? कम होगा, उसका साइज बड़ा होगा। मतलब आयोडाइड आयन और टेलोरियम आयन में से बड़ा कौन होगा? Te2 नेगेटिव आयन बड़ा होगा। और यहाँ पे हमारे पास आया दिस वन Cl नेगेटिव आयन, और यहाँ आ गया बेटा आर्गन। अगर केवल आर्गन होता तो आर्गन अपने आप में बड़े साइज का होता, लेकिन आर्गन प्लस आयन की केस में आ गया। दैट्स वाई ये 18 हो गया, ये 17 हो गया। इसके इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 18 हो गए। इसके इलेक्ट्रॉन कितने हो रहे हैं? ये 17 इलेक्ट्रॉन्स इसके बन जाएंगे। 18 इसके ऊपर चार्ज था, सॉरी क्या कहते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन से ये इलेक्ट्रॉन्स 18 थे, लेकिन एक कम हो गया, तो कितने बन गए? 17। दैट्स वाई अगर इन दोनों के साइज की अगर मैं बात करूं तो इन दोनों में से जो आर्गन होगा, क्योंकि जो आर्गन बनेगा यहाँ पे Cl हो गया, Cl के बाद आएगा आपका आर्गन। ये 17 हो गया, ये 18 हो गया, ये नेगेटिव हो रहा है, ये क्या बन रहा? पॉजिटिव बन रहा है। तो आर्गन के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज बनेगा, यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज्यादा हो रहे हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए, 17 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। यहाँ पे 17 प्रोटॉन्स हो रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 18। इसका मतलब इन दोनों में से जो साइज छोटा होगा वो किसका होगा? आर्गन का होगा। तो इसका मतलब क्या लिखेंगे बेटा? सबसे छोटा तो कौन आएगा? Ar प्लस आयन। फिर आएगा Cl नेगेटिव आयन, इससे बड़ा हो जाएगा। फिर इसके बाद कौन आएगा बेटा? दिस वन I नेगेटिव आयन, और सबसे बड़ा क्या बोल दिया मैंने आपको? दिस वन Te2 नेगेटिव आयन। ये आपको समझ में आ जाना चाहिए सारी चीजें आप। इसके बाद अगर यहाँ देखें आप, यहाँ आया Si4 प्लस आयन हो गया, Na प्लस आयन हो गया, Al प्लस 3 आयन हो गया, Mg प्लस 2 आयन। ये कितना हो गया बेटा? दिस वन 11 हो गया, ये कितना हो गया? 12 हो गया, ये 13 हो गया, और ये 14 हो गया। मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे? 10 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन। मतलब ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। मतलब जिसका चार्ज सबसे, जिसका जेड सबसे ज्यादा होगा, उसका साइज सबसे छोटा। तो सबसे पहले आएगा Si4 प्लस आयन। फिर कौन आएगा बेटा? Al प्लस 3 आयन। फिर कौन आएगा बेटा? दिस वन Mg प्लस 2 आयन। और लास्ट में कौन आएगा? दिस वन Na प्लस आयन। ठीक है बेटा, नोट करो फटाफट इसे। ठीक है बेटा, तो इसके बाद चलते हैं जिसका अगला पार्ट बनेगा। छोटी छोटी चीजें हैं बेटा, ये सभी बच्चों को आनी चाहिए और बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में आयोनिक रेडियस के ऊपर या एटॉमिक रेडियस के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। ये क्वेश्चंस आपको आने चाहिए, क्योंकि अब आपको मैंने कंसेप्ट दे दिया है कि कैटायन, एनायन और एटम में से कैटायन सबसे छोटा है, एनायन सबसे बड़ा है। ठीक है, छोटी छोटी चीजें हैं, ये अगर याद रहेंगी तो ही हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन बनेगा, नेक्स्ट नंबर में आ गया बेटा हमारे पास दिस वन Cl नेगेटिव आयन हो गया, P3 नेगेटिव हो गया, S2 नेगेटिव हो गया, F नेगेटिव हो गया। नेक्स्ट बनेगा दिस वन Na प्लस आयन हो गया, Mg प्लस 2 आयन हो गया, K प्लस आयन हो गया। नेक्स्ट वन दिस वन Na प्लस आयन, K प्लस आयन, Li प्लस आयन। नाउ नेक्स्ट नंबर जो बनेगा दिस वन Mg प्लस आयन प्लस 2 आयन, O2 नेगेटिव आयन, Na प्लस आयन, F नेगेटिव आयन, N3 नेगेटिव आयन। नेक्स्ट नंबर बनेगा Cl नेगेटिव आयन, S2 नेगेटिव आयन, Ca प्लस 2 आयन, आर्गन हो गया। ठीक है, या इसके बाद
16 नंबर में बना बी आर प्लस आयन हो गया, बी आर हो गया, बी आर नेगेटिव हो गया, या नेक्स्ट बनेगा दिस वन पी बी, पी बी प्लस 2 हो गया, पी बी 4 प्लस आयन। ठीक है बेटा, तो जब इतना हमने लिख दिया, स्टार्ट करते हैं और इसको समझते हैं क्या क्या हो रहा है। सबसे पहले चलते हैं बेटा फर्स्ट वन, पहले वाला जो पार्ट है उसके ऊपर वर्क करेंगे। Cl नेगेटिव आयन, ये कितना हो गया, दिस वन, ये 15 हो गया, ये 16 हो गया और ये 17 हो गया। ठीक है बेटा, यहाँ 17 मतलब एक इलेक्ट्रॉन आ गया, 18 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 15 और 3 18 इलेक्ट्रॉन, यहाँ कितना 16 और 2 18 इलेक्ट्रॉन। मतलब ये तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है और एफ नेगेटिव आयन है। एफ नेगेटिव आयन सबसे टॉप में, तो सबसे छोटा साइज तो उसी का होगा भाई, एफ नेगेटिव आयन। और इनमें से सबसे छोटा कौन होगा, जिसका जेड क्या है सबसे ज्यादा, इसका मतलब कौन आएगा, Cl नेगेटिव आयन। फिर कौन आएगा बेटा, दिस वन S2 नेगेटिव आयन। फिर कौन आएगा बेटा, P3 नेगेटिव आयन। याद रखेंगे, जो जेड है वो आयनिक रेडियस के क्या बनेगा, इनवर्सली बनेगा। जितना ज्यादा जेड साइज उतना छोटा, जितना जेड जितना कम साइज उतना बड़ा। ठीक है बेटा, यहाँ देखो आप, ये 11 हो गया, ये 12 हो गया और ये कितना बन गया, दिस वन 19। ये दोनों के दोनों तो अपने आप में क्या हो रहे हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए और ये पोटाशियम बन गया। अब अगर मान लो साइज की अगर मैं बात करूं तो इन दोनों में से जो छोटा बनेगा, जिसका जेड क्या है ज्यादा है, उसका साइज क्या होगा, छोटा होगा। इसका मतलब सबसे छोटा कौन आ गया बेटा, दिस वन Mg+2 आयन। Mg+2 आयन सबसे छोटा होगा, क्योंकि Mg+2 आयन के अंदर चार्ज क्या है, या न्यूक्लियर या जेड की वैल्यू क्या आ रही, ज्यादा आ रही। फिर कौन आएगा बेटा, दिस वन Na+ आयन। और सोडियम से भी नीचे कौन आता है, यहाँ ध्यान देंगे, ये सोडियम हो गया 11, ये मैग्नीशियम हो गया 12 और सोडियम के नीचे क्या आ रहा, पोटाशियम में कितना हो गया, 19। तो इन दोनों में से छोटा कौन सा आया, Mg+2 आयन। ठीक है, फिर सोडियम और ये K+ आयन सबसे बड़ा होगा, दैट्स व्हाई ये हमारे पास ये ऑर्डर बन गया। अगर यहाँ लिखेंगे बेटा तो लिथियम सोडियम पोटाशियम, मतलब सबसे छोटा कौन आया, लिथियम प्लस आयन। फिर कौन आएगा, सोडियम प्लस आयन। फिर कौन आएगा, दिस वन K+ आयन। यहाँ अगर आप देखो बेटा, यहाँ 12 हो गया, यहाँ कितना हो गया, 8 हो गया, यहाँ कितना हो गया, 11 हो गया, यहाँ 9 हो गया और यहाँ कितना हो गया, 7। यहाँ 7 3 10 इलेक्ट्रॉन, 9 और 1 10 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन, यहाँ कितना हो गया, अगेन 10 इलेक्ट्रॉन। जिसका जेड जो है सबसे ज्यादा होगा, जेड ज्यादा किसका आ रहा है, दिस वन Mg+2 आयन। फिर कौन आएगा बेटा, दिस वन Na+ आयन। फिर कौन आएगा, दिस वन F नेगेटिव आयन। फिर कौन आएगा बेटा, दिस वन O2 नेगेटिव आयन। फिर कौन आएगा बेटा, N3 नेगेटिव आयन। ये चीजें आपको ध्यान होनी चाहिए। अगर आप यहाँ देखें बेटा, यहाँ Cl नेगेटिव आयन हो गया, S2 नेगेटिव आयन हो गया, Ca+2 आयन हो गया और आर्गन। यह इलेक्ट्रॉन, ये 17 हो गया, ये 16 हो गया, ये 20 हो गया और ये 18 हो गया। 18 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे हैं। ठीक है बेटा, यहाँ कितने हो गए, यहाँ भी 18 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ कितने हो गए, 18 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ कितने हो गए, 18 इलेक्ट्रॉन। जेड जिसका सबसे ज्यादा है, मतलब कौन आएगा, Ca+2 आयन, साइज सबसे छोटा। इसके बाद कौन आएगा, आर्गन आएगा। आर्गन के बाद कौन आएगा बेटा, दिस वन Cl नेगेटिव आयन। उसके बाद कौन आएगा, S2 नेगेटिव आयन। यहाँ देखिए बेटा, मतलब Br+ आयन, फिर आएगा Br, फिर आएगा Br नेगेटिव आयन। यहाँ आएगा बेटा Pb4+ आयन, Pb+2 आयन एंड Pb। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको बहुत क्लियरली आपकी समझ में आ जानी चाहिए कि कैसे करके इनको ड्रॉ करें। करो, नोट करो बेटा। ठीक है बेटा, तो इसके साथ ही ये कंप्लीट हो गया। अब अगला क्वेश्चन आएगा बेटा हमारे पास, लेट अस मूव। क्वेश्चन नंबर 2 में दे रहा हूं बेटा आपको। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बन रहा है, दिस वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज विल हैव द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट साइज। Now question number 2, which of the following species
will have the largest and smallest size। ठीक है बेटा, किसका साइज बड़ा है, किसका साइज क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है, किसमें से, यहां दे रहा है ये mg हो गया, mg के बाद दिख रहा है mg+2 आयन हो गया, यहाँ हो गया Al हो गया, और Al के बाद दिखेगा Al+3 आयन। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये फाइंड आउट करना है कि इनमें से सबसे छोटा कौन है, सबसे बड़ा कौन है। तो भाई समझते हैं कैसे करके इसको सॉल्व करेंगे, इसका आंसर क्या बनेगा। हमें ध्यान होना चाहिए कि हमारे पास जो मैग्नीशियम है और जो एल्यूमिनियम है, ये 12 हो गया और ये 13 हो गया। अगर इन दोनों को देखा जाए बेटा, तो इन दोनों में से न्यूक्लियर चार्ज यहाँ ज़्यादा है, न्यूक्लियर चार्ज यहाँ पे कम है, और एक ही पीरियड के एलिमेंट है। तो जैसे जैसे पीरियड में लेफ्ट टू राइट आप मूव करते हैं, तो जो जेड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो बढ़ता है, और जो साइज होगा वो साइज क्या होगा, डिक्रीज होगा। ये चीजें आपने पढ़ी हुई है। मतलब क्या होगा कि जो Al+3 आयन है ये छोटा होगा, और Mg+2 आयन क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है बेटा, ये ऐसे लिख दिया आपने, या आपने लिखा Mg इज ग्रेटर देन दैट ऑफ Al। ठीक है बेटा, ठीक है, Al एल्यूमिनियम छोटा हो गया और मैग्नीशियम बड़ा हो गया यहाँ पे, या फिर मैग्नीशियम बड़ा लिख दिया मैंने, एल्यूमिनियम को छोटा लिख दिया। या अगर मान लो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि Al+3 आयन हो गया और दूसरा बन गया बेटा हमारे पास Mg+2 आयन, तो यहाँ पे टोटल नंबर में ये 13 हो गया, ये 12 हो गया, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 10 हो गया। अच्छा, न्यूक्लियर चार्ज जिसका ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन सेम है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है। अगर इन दोनों को कंपेयर करें तो जिसका जेड क्या होगा, ज्यादा होगा, उसका साइज छोटा होगा। दैट्स व्हाई Al+3 आयन इज स्मॉलर देन दैट ऑफ द Mg+2 आयन। ठीक है बेटा, और यहाँ भी हमने क्या किया कि जो Al है उसको छोटा बताया, Mg को बड़ा बताया। इसका मतलब सबसे छोटा जो बनेगा वो कौन सा बनेगा, यहाँ लिखेंगे जस्ट फ्रॉम अबव। ठीक है बेटा, यहाँ से क्या कंक्लूजन निकाला हमने, जो स्मॉलेस्ट साइज बनेगा ऑफ आयन, मतलब आयन ये बना, ये सबसे छोटा बना, क्योंकि यहाँ भी एटम के केस में भी एल्यूमिनियम छोटा आ रहा। इतना आपको और भी ध्यान रखना है कि Al+3 आयन इज स्मॉलर देन दैट ऑफ एल्यूमिनियम। ये भी आपको ध्यान रखना है कि Mg+2 आयन इज स्मॉलर देन दैट ऑफ Mg। तो ये हमारे पास कंक्लूजन क्या है, सबसे छोटा मतलब एल्यूमिनियम+3 आयन जो है वो सबसे छोटा बन रहा है, इसलिए स्मॉलेस्ट जो साइज बनेगा वो किसका बनेगा, Al+3 आयन। और अगर दूसरा इसने क्या पूछा है, नाउ द सेकंड वन, लार्जेस्ट साइज की अगर ये बात कर रहा है ऑफ आयन, तो इसमें कौन आ जाएगा बेटा, दिस वन Mg। समझ रहे हैं आप, यस एंड नो। तो ये बना हमारे पास, ये क्वेश्चन जो था इसका आंसर बन गया। नोट करो बेटा इसे। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 लिख रहा है बेटा, गिव द फॉर्मूला ऑफ अ स्पीशीज। क्वेश्चन नंबर 3, give the formula of the species that will be, give the formula of a species that will be isoelectronic with the following एटम और या एटम्स और आयंस। ठीक है बेटा, ये हमारे पास क्वेश्चन है, और क्या क्या दिया है इसने, द फर्स्ट वन, दिस वन आर्गन, द सेकंड वन फ्लोराइड आयन, द थर्ड वन K+ आयन, द फोर्थ वन स्ट्रोंशियम+2 आयन। ध्यान से सुनेंगे बेटा क्या बोला गया, गिव द फॉर्मूला ऑफ अ स्पीशीज। ठीक है बेटा, क्या बोला कि गिव द फॉर्मूला ऑफ अ स्पीशीज दैट विल बी आइसोइलेक्ट्रॉनिक। क्या दिखाना है आपको, आइसोइलेक्ट्रॉनिक दिखाना है। ऑफ द फॉलोइंग एटम्स और आयंस, इनका आइसोइलेक्ट्रॉनिक आपको फाइंड आउट करना है। तो ध्यान देंगे बेटा, जैसे मान लो आर्गन की मैं बात कर रहा हूं,
तो आर्गन का एटॉमिक नंबर कितना आता है बेटा, इसके अंदर जो Z बनेगा वो Z बराबर जो P बनेगा वो बराबर कितना बन गया, 18 बन गया। तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स बनेंगे वो इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हैं, 18 हैं। तो ध्यान देंगे बेटा 18 इलेक्ट्रॉन्स को आपने बनाना है जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक बनेगा। तो जैसे मान लो हमारे पास कैल्शियम है, कैल्शियम 20 होता है, लेकिन कैल्शियम +2 आयन करेंगे तो इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे, 18 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर बनेंगे। या जैसे मान लो पोटाशियम 19, लेकिन पोटाशियम प्लस आयन बनाएंगे तो इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे, 18। ठीक है बेटा, इधर से ऐसा करेंगे क्लोरीन 17, Cl नेगेटिव आयन बना दो, 18 इलेक्ट्रॉन। यहाँ से ऐसा करो सल्फर, सल्फर कितना 16, 2 नेगेटिव, 18 इलेक्ट्रॉन। इधर से ऐसा करो P3 नेगेटिव, यहाँ 15 हो गया और 3 कितने हो गए, 18। दैट्स वाई यहाँ जितने भी मैंने ये आयन से यहाँ ड्रॉ किए हैं बेटा, दे ऑल आर द आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद द आर्गन, दे ऑल कंसिस्ट टोटल नंबर ऑफ 18 इलेक्ट्रॉन। इन सभी के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स बन रहे हैं, 18 इलेक्ट्रॉन्स बन रहे हैं बेटा। या इसका सेकंड वाला जो पार्ट है अगर उसकी मैं बात करता हूँ, दिस वन F नेगेटिव आयन, F नेगेटिव आयन के अंदर Z बराबर P बराबर 9 और इलेक्ट्रॉन्स की अगर बात करें तो इलेक्ट्रॉन्स कितने हो रहे हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं बेटा, 9 + 1 = 10। तो ये तो कंसेप्ट आपको एक बार नहीं कई बार बता दिया। जैसे Al+3 आयन हो गया, Mg+2 आयन हो गया, Na+ आयन हो गया, F नेगेटिव आयन तो ये था ही, यहाँ से O2 नेगेटिव आयन हो गया, N3 नेगेटिव आयन हो गया, C4 नेगेटिव आयन। ये सारे के सारे दे ऑल कंसिस्ट टोटल नंबर ऑफ कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं बेटा, इनके पास भी 10 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर, देखो छोटी छोटी चीजें हैं, अगर आपको समझ में आ रही तो कोई दिक्कत नहीं होती। फिर आएगा बेटा हमारे पास K+ आयन, K+ आयन मतलब Z बराबर P बराबर कितना हो गया इसका 19 और इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए बेटा, 18 इलेक्ट्रॉन्स। अगर इलेक्ट्रॉन्स 18 आ रहे हैं तो जैसे मान लो आर्गन आपने लिया 18 हो गया, और 18 पे तो अगर 18 इलेक्ट्रॉन की बात करें तो ये सारा आ जाएगा। कैल्शियम +2 आयन हो गया और K+ आयन तो आपने ले लिया था, Cl नेगेटिव आयन हो गया, F2 नेगेटिव आयन हो गया, P3 नेगेटिव आयन हो गया, आर्गन हमने ले लिया। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 ये इसके अंदर क्या बनेंगे, दीज आर द आइसो इलेक्ट्रॉनिक, दे कंसिस्ट टोटल नंबर ऑफ 18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है बेटा। या अगर मान लो फोर्थ वाला जो पार्ट है उसकी अगर मैं बात करूं, स्ट्रोंशियम +2 आयन। अच्छा ध्यान देंगे स्ट्रोंशियम कहाँ से आता है, अगर स्ट्रोंशियम की अगर मैं बात करूं तो बेरिलियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, स्ट्रोंशियम हो गया, Sr। ठीक है बेटा, ठीक है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और इसके बाद बेरियम और रेडियम, जो सेकंड ग्रुप वाले जो एलिमेंट्स हैं। ठीक है बेटा, उनकी अगर मैं बात करूं, इनका अगर आपको याद होगा मैजिक नंबर 8 हो गया, 8 हो गया, 18 हो गया, 18 हो गया, 32 ये था। तो अगर स्ट्रोंशियम की अगर बात करें तो ये कितना होता है, 4 8 4 12 8 20 हो गया, 20 और 8 मतलब ये 38 होता है बेटा। तो अगर ये 38 है तो Z बराबर P बराबर कितना हो गया आपका, 38 हो गया। और इलेक्ट्रॉन्स अगर 2 कम कर दे तो कितने होंगे, 36 हो गए। कितने होंगे बेटा, 36 हो गया। अब 36 की अगर मैं बात करूं तो 36 पे कौन कौन आएगा, दिस वन, जैसे आपका नोबल गैस के अंदर आता है, हीलियम हो गया, नियोन हो गया, आर्गन हो गया, क्रिप्टन। तो सबसे पहले तो एक क्या आ गया बेटा, क्रिप्टन आ गया। ठीक है, क्रिप्टन इसके अंदर आएगा एक। दूसरा अगर मान लो हम यहाँ से कंसेप्ट को यहाँ से लेते हैं फर्स्ट ग्रुप से, तो लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटाशियम हो गया, रुबिडियम हो गया, सीजियम हो गया। मतलब ये कितना है, दिस वन ये बन गया आपका 20, ये 19, ये 38 है, तो ये बनेगा दिस वन 37। ठीक है बेटा। तो आरबी जो बना, Rb+ आयन अगर मैं लिख दूं, ठीक है बेटा, Rb+ आयन, तो ये कितना बनेगा बेटा, 37 था, एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया तो कितना बन गया, 36 बन गया। ठीक है, तो ये इसके अंदर क्या बनेंगे बेटा, दीज आर द, ये क्या बनेंगे इसके आइसो इलेक्ट्रॉनिक बनेंगे। कोई और भी बन रहा है, हाँ यही ड्रॉ कर देंगे, दीज आर द आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो आशा करता हूँ कि जो आपको ये वाला क्वेश्चन दिया मैंने बहुत क्लियरली आपके समझ में आएगा। चलते हैं बेटा, इसे नोट कर दो एक बार। लेट अस मूव, चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर वर्क करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है,
वो लिखेंगे नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चंस बहुत सारे ला रखे मैंने, वीडियो बड़ा बन गया। क्वेश्चन में बेटा हमारे पास द रेडियाई ऑफ एफ हो गया, एफ नेगेटिव आयन हो गया, ओ हो गया एंड O2 नेगेटिव आयन, ठीक है, आर इन द ऑर्डर, ठीक है। और यहां लिखा है बेटा इसने यहाँ पे लाइक दिस वन, ये ए लिख दिया, ये आया O2 नेगेटिव आयन, एफ नेगेटिव आयन हो गया, एफ हो गया और ओ हो गया। ए ये बनाया, बी बनाया इसने, दिस वन एफ नेगेटिव आयन हो गया, O2 नेगेटिव आयन हो गया, एफ हो गया और ओ हो गया। सी वाला जो पार्ट बन रहा दिस वन O2 हो गया, 2 नेगेटिव हो गया, ओ हो गया, एफ नेगेटिव हो गया, एफ हो गया। डी वाला जो पार्ट है दिस वन O2 नेगेटिव हो गया, एफ नेगेटिव हो गया, ओ हो गया और एफ हो गया। ये बेटा हमारे पास क्वेश्चन है। थोड़ा क्वेश्चन को समझो आप कि द रेडियाई ऑफ एफ नेगेटिव आयन O2 नेगेटिव आयन आर इन द ऑर्डर, ठीक है। और ये हमारे पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से कोई ऑप्शन आपका आंसर बनेगा। अच्छा कंसेप्ट को समझो कि हमारे पास जैसे मान लो ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन के बाद फ्लोरीन हो गया, और जैसे मान लो हमारे पास O2 नेगेटिव आयन हो गया और एफ नेगेटिव आयन, ये कंसेप्ट हमारे पास। अगर इसका एटॉमिक नंबर देखें 8 और ये बन गया 9, तो अगर हम इसकी बात करें तो ये पीरियोडिक एलिमेंट है। पीरियोडिक एलिमेंट अगर ये बनेगा तो जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा किसी पीरियड में मूव करते हुए, साइज छोटा होगा। इसका मतलब यहाँ से क्या लिखेंगे, एफ इज स्मॉलर देन दैट ऑफ द ऑक्सीजन। जो फ्लोरीन है वो छोटा है किसके रिस्पेक्ट में, ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में। और ये 8 बोला और ये 9 बोला, ठीक है बेटा। यहाँ इलेक्ट्रॉन्स कितने, 10 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन्स कितने, 10 इलेक्ट्रॉन्स। और आपको पता है कि अगर ये दोनों के दोनों अपने आप में क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं, तो जिसका चार्ज ज्यादा होगा मतलब एफ नेगेटिव आयन जो होगा वो छोटा होगा किसके रिस्पेक्ट में, O2 नेगेटिव आयन के रिस्पेक्ट में। तो अब यहाँ से अगर कंक्लूजन आप निकालेंगे तो सबसे बड़ा आयन कौन सा हो गया, दिस वन O2 नेगेटिव आयन। सबसे छोटा कौन होगा, दिस वन। यहाँ से अगर आप देखें क्योंकि ये तो नेगेटिव है, यहाँ एक चीज और भी बता लेते हैं कि एफ हो गया और एफ नेगेटिव आयन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ एफ, ये भी आपको पता है। O2 नेगेटिव आयन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द O, ठीक, नेगेटिव आयन, ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। अब सबका कंक्लूजन हमारे पास आ गया, कैसे भी आप ड्रॉ करें ये आपको समझ में आ गया। मतलब यहाँ पे हमारे पास O नेगेटिव आयन तो नहीं है, लेकिन F और F नेगेटिव आयन तो है, लेकिन कंसेप्ट आपको ये ध्यान होना चाहिए। अब हो क्या रहा है कि यहाँ पे अगर इसने ऑर्डर दिया कि भाई इनमें से अरेंज करो, तो सबसे बड़ा आयन कौन होगा, दिस वन इज O2 नेगेटिव आयन। O2 नेगेटिव आयन क्यों बड़ा होगा, क्योंकि ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के केस में है, किसके साथ में, F नेगेटिव आयन के केस में। दैट्स व्हाई अगर मान लो इसका साइज सबसे बड़ा हो रहा है, ठीक है बेटा, तो सबसे पहले क्या लिख देंगे, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज इसका कम हो रहा है, O2 नेगेटिव आयन, एनायन भी है, सबसे बड़ा ये बनेगा। इसके बाद कौन बनेगा, दिस वन F नेगेटिव आयन, ये आएगा। और अगर मान लो O और F की बात करते हैं तो इन दोनों में से बड़ा कौन सा बनता है, दिस वन O, और फिर कौन आता है, दिस वन F। दैट्स व्हाई ये ऑर्डर देखो आप कौन से क्वेश्चन के अंदर बन रहा है बेटा, O2 नेगेटिव आयन हो गया, F नेगेटिव आयन हो गया, O हो गया, F हो गया। मतलब ये भी नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा, और ये वाला हमारा क्या बन जाएगा, आंसर बनेगा O2 नेगेटिव आयन, F नेगेटिव आयन, O एंड F। ठीक है बेटा, लेट अस मूव, चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन बनेगा उसके ऊपर हम वर्क करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 बनेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है और वो मैं लिख रहा हूं बेटा लाइक दिस वन, अरेंज द Ce+3 ion, La+3 ion, Pm+3 ion and Yb+3 ion in increasing order of their size। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन है
और यहाँ इसमें लिखा था ऑप्शन ए YB + 3 आयन, फिर लिखेंगे PM + 3 आयन, फिर लिखेंगे CE + 3 आयन, देन LA + 3 आयन। नाउ B CE + 3 आयन, YB + 3 आयन, now PM + 3 आयन, now the last one LA + 3 आयन। यह C वाला ऑप्शन है, YB + 3 आयन, PM + 3 आयन, LA + 3 आयन, CE + 3 आयन। डी वाला ऑप्शन है PM + 3 आयन, LA + 3 आयन, CE + 3 आयन एंड YB + 3 आयन। क्वेश्चन को समझो आप, ध्यान देंगे बेटा। क्या बोला जा रहा है कि यहाँ पे हमारे पास ये जो एलिमेंट्स बेटा मैंने लिखे, सबसे पहले तो इनको पहचानना है आपने। अगर आपको ध्यान होगा, मैंने आपको एक कंसेप्ट दिया था इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर दो पार्ट बताए थे, एक लेंथेनॉइड बताया था और एक बताया था आपको एक्टिनॉइड। लेंथेनॉइड की अगर मैं बात करता हूं तो लेंथेनॉइड जो है वो La57 जो डी ब्लॉक से आया था, इसके बाद यहाँ से स्टार्ट होते हैं सीरियम 58 से लेकर के एंड ल्यूटीशियम 71 तक, ठीक है। सीरियम, प्रोसियोडाइमियम, नियोडाइमियम, प्रोमीथियम, सैमेरियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम, टर्बियम, डाइस्ट्रोसियम, होल्मियम, इर्बियम, ठीक है, थोलियम, यट्रबियम एंड ल्यूटीशियम। ये ऐसे करके आपको, ऐसे करके कंसेप्ट मैंने सारे आपको बता रखे थे, ठीक है बेटा। मतलब 58 से स्टार्ट होकर के लास्ट में कहाँ जाता है, ये 71 तक जाता है। दे ऑल हैव, जितने भी सारे ये लेंथेनॉइड होते हैं, इनके जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट बनती है +3 आयन को बनाने की टेंडेंसी इनके अंदर सबसे ज्यादा होती है। अगर ये +3 बना रहे हैं तो, और लेंथेनॉइड, अगर मैं लेंथेनॉइड एलिमेंट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ मैंने आपको बोला था लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इनके अंदर पाया जाता है। बाई लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या हुआ कि जब हम किसी पीरियड में लेंथेनॉइड एलिमेंट्स के अंदर मूव करते हैं लेफ्ट टू राइट, तो साइज क्या हो जाता है बेटा, धीरे धीरे करके डिक्रीज हो जाता है। मतलब अगर यहाँ सीरियम + 3 आयन है, दूसरा क्या दिया है इसने यहाँ पे PM + 3 आयन हो गया, तीसरा क्या दे दिया इसने यहाँ से YB + 3 आयन हो गया बेटा। देख रहे हैं आप 1, 1, 2, 1, 3, ये 3 आयन इसने दिए, और साथ में क्या दे दिया, लेंथेनम, ये आपका डी ब्लॉक से दे दिया। तो ध्यान देंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ मूव करेंगे लेंथेनॉइड वाले की अगर मैं बात करूँ तो लेंथेनॉइड में क्या होगा, लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज छोटा होगा, तो सबसे छोटा कौन होगा, YB + 3 आयन, फिर कौन आएगा PM + 3 आयन, फिर सबसे छोटा कौन होगा, सीरियम + 3 आयन, और सबसे लास्ट में, क्योंकि ये डी ब्लॉक से है इसलिए ये सबसे इधर है, दैट्स वाई इसकी अगर मैं बात करूं तो इसका साइज क्या बनेगा, इनके रिस्पेक्ट में बड़ा बनेगा। दैट्स वाई इनमें से ऑप्शन देखो, सबसे छोटा बोला ये, फिर आया ये, फिर लेंथेनम। दैट्स वाई सबसे छोटा कौन बन रहा है, YB PM हो गया, ठीक है, इसके बाद सीरियम हो गया, और फिर क्या आ गया आपका LA + 3 आयन। बाकी और देखो, बाकी का ऑर्डर बिल्कुल क्या है, यहाँ क्या है, यहाँ चेंज हो गया, ठीक है बेटा, यहाँ तो है नहीं। दैट्स वाई जो ऑप्शन नंबर ए बनेगा वो इसका क्या बनेगा, आंसर बनेगा, ठीक है बेटा। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अब तो ये सारी चीजें आपको आ जानी चाहिए बेटा, बहुत कोशिश की है मैंने आपको बहुत सारी चीजें आपको बताऊं, ठीक है, ये क्वेश्चंस आपके समझ में आ जाने चाहिए। लेट अस मूव, अब चलते हैं हमारे पास नाउ आयनिक रेडियस, क्वेश्चन नंबर 6 बनेगा क्या, दिस वन, द आयोनिक रेडियाई ऑफ आयनिक रेडियाई ऑर्डर ऑफ Li+ आयन, B+2 आयन एंड B+3 आयन, ठीक है, फॉलो द फॉलोइंग ऑर्डर, ठीक है। और ए बोल रहा है दिस वन B+2 आयन हो गया, B+3 आयन बनेगा एंड Li+ आयन। नाउ B1 Li+ आयन हो गया, B+3 आयन हो गया, B+2 आयन, C बनेगा B+3 आयन हो गया, B+2 आयन हो गया, Li+ आयन हो गया, D जो बनेगा Li+ आयन हो गया, B+2 आयन हो गया,
एंड ग्रेटर देन का साइन है, एंड B+3 आयन। ध्यान देंगे बेटा क्या क्या बोला गया। लिथियम कितना हो गया, दिस वन लिथियम आपका 3 हो गया, ये 4 हो गया, 3 में से 1 गया 2, 4 में से 2 गया 2, 5 में से 3 गया 2, सभी में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2-2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर इन सभी में 2-2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, दैट्स व्हाई ये अपने आप में क्या बन गया, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज बन गई। अगर ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज बन रही है बेटा, तो जैसे जैसे जेड बढ़ेगा साइज छोटा होगा। इसका मतलब क्या होगा कि जेड यहाँ पे सबसे ज्यादा, तो इसका साइज सबसे छोटा होगा। इसलिए आप देखो सबसे बड़ा कौन है, Li+1, तो Li+1 सबसे बड़ा किस में आ रहा है, एक तो इसमें आ रहा है, एक इसमें आ रहा है, ये दो तो हो नहीं सकते, ये भी नहीं हो सकते। इन दोनों में देखो सबसे बड़ा ये, फिर आएगा बेरिलियम वाला, फिर बोरोन वाला, तो ये भी नहीं बन सकता है, ये वाला बनेगा। दैट्स व्हाई डी इसका क्या बनेगा, ऑप्शन बनेगा। ठीक है बेटा, चलते हैं। अब मैं आपको कुछ एक क्वेश्चन ऐसा देता हूँ कि जो आप होमवर्क आपके लिए बनेगा और वो आपको खुद सॉल्व करने हैं बेटा। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो बनेगा ये आपका होमवर्क बनेगा बेटा। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग रेडियस ऑफ एलिमेंट्स, आप लिख देंगे द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग रेडियस ऑफ द एलिमेंट्स सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, सोडियम एंड फॉस्फोरस इज। ठीक है बेटा, और ए लिखा है इसने सिलिकॉन, फिर आ गया एल्यूमिनियम, फिर आ गया फॉस्फोरस, फिर आ गया सोडियम। बी लिखा फॉस्फोरस हो गया, सिलिकॉन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, सोडियम हो गया। सी लिखा बेटा दिस वन एल्यूमिनियम, दिस वन सिलिकॉन, दिस वन फॉस्फोरस, दिस वन सोडियम। डी वाला जो पार्ट बनेगा Al हो गया, P हो गया, Si हो गया और Ne हो गया। क्वेश्चन नंबर ये बन गया। अगला क्वेश्चन जो है वो भी आपके लिए होमवर्क का है, तो क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ। एंड दिस वन करेक्ट ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियाई, करेक्ट ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियाई, और ए ये लिख रहा है दिस वन सोडियम हो गया, Be हो गया, बोरोन हो गया, बी जो लिख रहा है F नेगेटिव आयन हो गया, O2 नेगेटिव आयन हो गया, N3 नेगेटिव आयन हो गया। सी वाला लिख रहा है दिस वन Na हो गया, दिस वन लिथियम हो गया, दिस वन पोटाशियम हो गया, डी हो गया, Fe+3 आयन हो गया, Fe+2 आयन हो गया, एंड Fe4+ आयन हो गया। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके लिए होमवर्क है। अगेन दिस वन विच ऑफ द फॉलोइंग आयन्स हैज द आयन, विच ऑफ द फॉलोइंग आयन हैज द स्मॉलेस्ट रेडियस, विच ऑफ द फॉलोइंग आयन हैज द स्मॉलेस्ट रेडियस। ए लिखा C4 नेगेटिव आयन, बी लिखा S2 नेगेटिव आयन, सी के बाद सी आ जाएगा, इसके बाद दिस वन K+ आयन, डी आएगा Ca+2 आयन। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास ये आज के क्वेश्चन थे। आशा करता हूँ बेटा मैंने कोशिश की आपको कि जितने भी एटॉमिक रेडियस पे बेस्ड जितने क्वेश्चंस बन सकते हैं, जिनकी पॉसिबिलिटी बनती है, इसमें से आइसो इलेक्ट्रॉनिक वाले भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो वो सारा पैटर्न मैंने आपको करवाने की कोशिश की है। ये 3 क्वेश्चन बेटा मैंने आपको होमवर्क के लिए दे रखे हैं। अब सभी बच्चे जब आगे जो क्वेश्चंस मैंने करवा दें, जब उनको कर लो, उसके बाद ये 3 क्वेश्चन आप इजीली आपको आ जाने चाहिए। अगर ये आपको नहीं आते तो इसका मतलब आपको समझ में कुछ भी नहीं है। तो मैं आशा करता हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप अगर मैं खूब मेहनत कर रहा हूँ तो आपको भी खूब मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है बेटा, थैंक्स बेटा एंड गॉड ब्लेस यू।